नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों ये हमारा घातांक का चौथा लेक्चर है। इसके पहले के दोस्तों हमने घातांक के ऊपर 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये दोस्तों आप में से यदि उन तीनों लेक्चर को नहीं देखे हैं दोस्तों पहले उन्हें चला के देख लें, तो दोस्तों इस लेक्चर पे आए। दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं संक्षेप में बता दूँ उन तीनों लेक्चर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले लेक्चर में हमने जाना घातांक की संख्या क्या होती है। सेकंड लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था कि घातांकी संख्याओं से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, उनको दोस्तों हमने जाना था संक्षेप में। थर्ड लेक्चर में दोस्तों हमने घातांक के मूलभूत प्रश्नों को सीखा था, जो बेसिक प्रश्न होते हैं सबसे, उनको देखा था। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम घातांक के प्रश्नों के थोड़ा सा अलग टाइप को यहाँ पे प्रश्नों करेंगे, अलग नियमों पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। आज के दोस्तों इस लेक्चर में थोड़ा से अच्छे प्रश्न होंगे, थोड़ा से दोस्तों लेवल में थोड़ा सा ऊपर होंगे पहले की अपेक्षा। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए हम सबसे पहले प्रश्नों करते हैं। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ए से लेकर के क्यू तक यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इनके आगे दोस्तों आपको यहाँ पे भरना है कि आगे क्या भरा जाएगा। दोस्तों इसको हम करते हुए, इन प्रश्नों को करते हुए घातांक के जितने भी नियम होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उन्हीं को सूत्रों को दोस्तों हम यहाँ पे फट से रिवाइज करेंगे। तो आइए दोस्तों इन्हीं को करते हुए रिवाइज करते हैं अपने सूत्रों को। सबसे जो पहला जो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, 3 का दोस्तों मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, आपस में दोस्तों 20 बार करना है। दोस्तों घातांक का सबसे पहला सूत्र आपने पढ़ा था, जब इस प्रकार से हम दोस्तों फार्मूला यहाँ पे दोस्तों हम रिवाइज कर रहे हैं इनको करते हुए। तो पहला फार्मूला आपने दोस्तों पढ़ा था, ठीक है। जब हम एक ही संख्या जैसे ए गुणे ए, इस प्रकार दोस्तों जब हम एक ही नंबर को इस प्रकार से जब हम बार बार गुणा करने लगते हैं तो दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं। जैसे मैं ए का गुणा दोस्तों n बार करूं तो दोस्तों हम घातांकी रूप में इसे लिखते गए हैं। जिस संख्या को दोस्तों गुणा करते हैं उसे दोस्तों, ठीक है, पहले लिख लेते हैं आधार के रूप में, और उसका जितना बार दोस्तों गुणा करते हैं, ठीक है, उसको दोस्तों उसके उस संख्या को खोपड़ी पर लिख देते हैं। इसे इस तरह से लिख देते हैं। ऐसे ए गुणे दोस्तों n बार गुणा किया जाए तो उससे हम लिख सकते हैं ए के खोपड़ी पर n, और इसे पढ़ते हैं ए के पावर n, ठीक है। ए की घात n पढ़ते हैं दोस्तों, इसी को दोस्तों हम घातांकी संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वही हमें दोस्तों दे रखा है यहाँ पे। कह रहा है कि 3 गुणे 3 दोस्तों 20 बार गुणा करना है इस तरीके से। तो हमें दोस्तों क्या लेते हैं, जिस संख्या का दोस्तों गुणा किया जाता है पहले तो उसे आधार के रूप में लिख लेते हैं, और उसका दोस्तों जितनी बार गुणा किया जाता है उसको दोस्तों उसके खोपड़ी पर लिख देते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों 20 यहाँ पे लिख दिया गया उसके खोपड़ी पर। तो हम दोस्तों केवल लिख देंगे क्या, केवल यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भरा जाएगा क्या आपका 3 भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर 20 या फिर 3 की घात 20। या दोस्तों उसी प्रकार से होगा 4 गुणे दोस्तों 50 बार गुणा करना है। तो 4 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। दोस्तों उस संख्या गुणा कितनी बार किया गया है 50 बार, तो दोस्तों उसके खोपड़ी पर 50 यहाँ पे भरा जाएगा, तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 100 बार किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आधार के रूप में हम 5 को लिख देते हैं, ठीक है, और घात के रूप में दोस्तों 100 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 100, ओके। उसके बाद दोस्तों 7 गुणा 90 बार किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आधार के रूप में 7 लिख देंगे, और 90 बार चूंकि गुणा किया गया तो उसके खोपड़ी हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, तो पहले से लिख दिया रखा है। यहाँ दोस्तों देखो यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रश्न बदल रहा है। कह रहा है कि 6 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 6। दोस्तों आप जानते हैं एक फार्मूला दोस्तों आप पढ़े थे इस प्रकार से, जब दोस्तों a के पावर n गुणे b के पावर n, यानी दो अलग अलग आधार वाली, ठीक है दोस्तों, दो समान, ठीक है, दो या दो से अधिक कोई दोस्तों ऐसी घातांकी संख्या हो जिनका दोस्तों बेस यानी आधार अलग अलग हो और घात क्या होते हैं एक ही होते हैं। तो दोस्तों हम एक ही आधार के रूप में लिखकर उनके दोस्तों घातों के एक ही घात के रूप में दोस्तों लिख सकते हैं। कैसे, जो दोस्तों अलग अलग आधार होंगे उनको दोस्तों एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और दोस्तों घात को हम दोस्तों एक ही बार इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, समूह बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका a गुणे b के पावर दोस्तों केवल एक बार लिख देंगे n। तो वही दोस्तों यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है 6, तो हमने उस पर लिख दिया 6, और दोस्तों जो आधार जो अलग अलग है उसको एक ब्रैकेट में उसको इसे लिख लेंगे, नहीं हो जाएगा क्या आपका 6 गुणे 7, यानी इस प्रकार से होगा। बस आगे जाके आप इसको एक लाइन चाहे तो इसको बढ़ सकते हैं, 7 6 हो जाएगा दोस्तों 42, यानी 42 के पास 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। आगे एफ नंबर के सवाल को देखें तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ें है, ठीक है। पावर दोस्तों क्या है, सेम है, घात अलग अलग है, सॉरी दोस्तों ठीक है, पावर एक ही है और आधार यानी बेस अलग अलग है। सो लिख देंगे बेस को एक ही, हाँ ठीक है, बेस को एक ही ब्रैकेट में लिख करके
पावर को दोस्तों इस प्रकार से हम एक ही बार लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा, ठीक है, 2 × 5, ठीक है, के पावर 3। उसी प्रकार से दोस्तों जी वाला प्रश्न को देखें तो दोस्तों एक फार्मूला आपने पढ़ा था इस प्रकार से, a के पावर n अपान में b के पावर n, यानी दो अलग अलग आधार वाली कोई दोस्तों घातांकी संख्या ऐसी हो जिनका घात एक ही हो और भाग के रूप में दोस्तों दी गई हो, दोस्तों हम एक ही पावर के रूप में इसे भी लिखा जा सकता है। जो आधार होता है अलग अलग से एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसके पावर के दोस्तों उस प्रकार से हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 9 के पावर 12 है, सो 5 के पावर 12 है, तो सो ये हो जाएगा 9/5, यहाँ पे सो हो जाएगा 5 और एक ही पावर के रूप में दोस्तों एक ही बार लिखा जा सकता है, यानी हो जाएगा यहाँ पे 12। उसी प्रकार से 7 के पावर 13 है, 2 की पावर भी क्या है 13 है, तो दोस्तों क्या है पावर सेम है दोस्तों, तो एक ही बार पावर को लिखकर दोस्तों इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार से 7/2, इस प्रकार से दोस्तों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आगे दोस्तों देखा जाए तो आई नंबर के दोस्तों प्रश्न है, इसके लिए दोस्तों अलग फार्मूला आपने पढ़ा था। इससे इस प्रकार से अगर कोई चीज़ें दी गई दोस्तों a के पावर m, ठीक है, और उसके पावर दोस्तों n, यानी ऐसी कोई दोस्तों घातांकी संख्या हो a के पावर m और उसके पावर घात वाली संख्या के भी दोस्तों कोई पावर दे रखा है, दोस्तों घातों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा a के पावर m × n, यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 3 लिख देंगे, उनका दोस्तों घातों का घात के पावर दोस्तों घात है, घातों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के पावर क्या हो जाएगा 8 लिख के 24, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 5, उनको 5 लिख दिया, घातों का गुणा करके लिख देंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6, इस प्रकार से दोस्तों हम भर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों के नंबर का देखा जाए तो 48 के पावर 3 दे रखा है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है 4 पहले लिख दे रहा है इंटू, ठीक है, और पावर दोस्तों क्या है वही है 3 है, इन दोस्तों आधार को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 48 को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, 4 गुणे और आगे क्या होगा, तो दोस्तों सोचो 4 में कितना से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 48 आएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर 48 में अगर 4 से दोस्तों भागा दिया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों 4 × 4, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों नेक्स्ट जो नंबर यहाँ पे होगा वो क्या होगा 12 होगा, आप देख सकते हैं 12×48 के पावर 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो जाएंगी। उसी प्रकार से आगे देखें एल नंबर का प्रश्न, दोस्तों आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि 8 के पावर 10 है और 2 के पावर 5, 5 के पावर 6, यानी यहाँ दोस्तों क्या होगा ध्यान से देखो। तो पहले चीज़ तो दोस्तों देखो 8 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हो इस प्रकार से लिख सकते हो 2 के पावर 3 के पावर क्या 10, वही रहेगा। नीचे अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 रहेगा, घातों को दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्या 5 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। एक लाइन दोस्तों और आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 के पावर 10 30 और नीचे भी दोस्तों हो जाएगा 2 के पावर 30, और सो देखा जाए तो ऊपर और नीचे एक ही नंबर है, ये सो कट के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इसका दोस्तों भरा जाएगा 1, ठीक है, सो इसका वैल्यू होगा 1 होगा, ठीक है। आगे दोस्तों देखो m n और o एक ही जैसे हैं, 5 के पावर 0 है, ठीक है, आप जानते हैं किसी भी नंबर शुद्ध दोस्तों आपने पढ़ा था 5 नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, चाहे दोस्तों कोई वैल्यू हो, चाहे इस प्रकार से कोई संख्या हो, पूर्णांक हो, या फिर दोस्तों कोई अगर रेशनल नंबर हो, ठीक है, कोई परिमेय संख्या हो, ठीक है, चाहे वो धनात्मक परिमेय संख्या हो चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, अगर उसके पावर 0 होता है, ठीक है, तो उसका भी दोस्तों मान क्या होता है एक ही होता है। बट एक्सपेक्ट दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए का मान दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें दोस्तों सही चीज़ है, ठीक है, एक जगह कोई भी नंबर रहेगा उसका वैल्यू दोस्तों 1 होता है, हाँ, ठीक है, अगर उसके पावर क्या हो 0 हो, यहाँ पे दोस्तों उसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे उसके पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगी एक ही होगी। आगे पी नंबर के दोस्तों बात की जाए, पी नंबर के प्रश्न को तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कह रहा है कि -3/2 के पावर क्या है -2 है, ठीक है, 3/2 के पावर क्या है दोस्तों -3 है। दोस्तों जब इस प्रकार से कोई नंबर दे देता है, जैसे कि सूत्र आपने पढ़ा होगा 6वां नंबर सूत्र यहाँ पे होगा, a के पावर का दोस्तों -n हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसे लिख सकते हैं क्या 1/a के पावर n, यानी दोस्तों अगर आधार में अंश के रूप में अगर दोस्तों कोई घातांकी संख्या ऐसी हो जिसके पावर क्या हो ऋणात्मक हो, तो दोस्तों उसे हम धनात्मक बनाने के लिए दोस्तों अंश से हर में लेके जाते हैं जैसे ही, तो उसका क्या होता है घात प्लस होता है, यानी ऊपर से दोस्तों नीचे लेके आएंगे, इसका उल्टा करेंगे तो जाएगा दोस्तों 1/में क्या, ठीक है, इसके दोस्तों नीचे एक लिख दूँ, उसको उल्टा करेंगे दोस्तों तो ये नीचे जब आएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। तो वही दोस्तों यहाँ पे हम काम करेंगे, पहले तो इसके दोस्तों घात को हम क्या बनाएंगे प्लस बनाएंगे,
ठीक है। तो घात को जो प्लस बनाओगे तो क्या लिखोगे, सो इसको जिसको जो आधार है उसको आधार को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो -3/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2/-, ठीक है, -2/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे जैसे हमने नीचे किया, ये जैसे -2 जो है क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है। अब सो हम कर सकते हैं आगे, आगे क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं सो -2/3 गुणे -2/3। आगे बढ़ा दोस्तों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 3 लिखे 9, ये दोस्तों हो जाएगा 4/9। इसी को दोस्तों आप कर सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 2/3। इसके दोस्तों हम आधार के दोस्तों अगर पलट दें तो इसका घात क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आगे हम इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। दोस्तों आधार में इस प्रकार से भाग के रूप में आधार अगर दोस्तों भागफल के रूप में दिया गया हो तो उस पावर को दोस्तों अलग अलग हम उसको बांट सकते हैं। इस 3 को दोस्तों 2 के भी पावर लिख सकते हैं और इस 3 को 3 के पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/8 हो जाएगा ऊपर दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा हमने सूत्रों को यहाँ पे रिवाइज किया। अब से थोड़ा से बढ़ते हैं अच्छे प्रश्न। तो आइए हम आगे थोड़ा से बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर दोस्तों 11 नंबर तक हम यहाँ पे प्रश्नों को लिख दिया है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों को करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न दोस्तों जब आप आगे जब हम प्रश्नों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो दोस्तों इनका यूज होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों इन्हें सीखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो आइए दोस्तों वही दोस्तों आपने पढ़ा था सूत्रों को दोस्तों मैं एक बार याद करा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप एक सूत्र आपने पढ़ा था कि a के पावर अगर -n हो तो दोस्तों जब हम इसे नीचे लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, a के पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। अच्छा, उसी प्रकार से अगर a के पावर क्या हो, प्लस में n हो तो इसे नीचे लेके जाएंगे तो a के पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों यह चीज़ें चलती हैं। माइनस अगर पावर में हो तो नीचे जाने पर प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो नीचे जाने पर ऋणात्मक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने एक साधारण नंबर को लिया। ठीक है। अगर दोस्तों इस प्रकार से कोई भिन्न हो जाए, यानी सो a/b हो, इस प्रकार से कोई भिन्नात्मक संख्या उसके पावर से ऋणात्मक हो, तो इसको अगर इस पावर को अगर धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है। तो इसको दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है, देखो इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले तो इस पावर को हम धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, सो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे भी दोस्तों हम नीचे लेके जाएंगे। तो इसको जब नीचे लेके जाओगे तो आप क्या लिखोगे, 1/a/b के पावर क्या आएगा, सो नीचे लेके आया। ठीक है। ये पूरा जब हम चीज़ें जैसे नीचे जैसे यहाँ पे हम a के पावर -n को जब हम नीचे लेके आए पूरा, तो घात क्या हो गया, धनात्मक हो गया। उसी प्रकार से इस पूरे सिस्टम को जब हम 1 के पावर नीचे लेके आते हैं, उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पावर क्या धनात्मक हो जाता है। फिर आगे एक लाइन बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, अब आपने दोस्तों पढ़ा था अगर a/b के पावर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a के पावर n/b के पावर क्या है, n। इसका दोस्तों मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है। ठीक है। एक के नीचे सारा ये पूरा सिस्टम है, यानी यह अंश में या हर में। इसे दोस्तों इसका मतलब यही होगा, a के पावर n/b के पावर n। एक लाइन से और बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, भागा को जब हम गुणा में बदलेंगे तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। b के पावर n/a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं b के पावर n/a के पावर n। ऐसा सीधे सीधे हम लिख सकते हैं b/a के होल पावर n हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपने क्या रखा था, a/b के पावर अगर -n हो तो दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं, इसे उल्टा करते हैं। यानी जो दोस्तों आधार में जो चीज़ें दी गई होंगी, अगर उसको अंश वाली चीज़ को हर में लाएं और हर को अंश में ले जाएं दोस्तों, जैसे ही लेके जाते हैं ये दोस्तों -n आपका क्या होता है, +n हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ तो मैंने दोस्तों दिखाया कैसे ये चीज़ें हुई। आप दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो क्या, या डायरेक्टली इसको सूत्र के रूप में बोल सकते हो, या फिर इसे हम कह सकते हैं अगर a/b के पावर क्या हो, कोई ऋणात्मक संख्या हो, तो डायरेक्टली आप दोस्तों बोल सकते हो क्या, b/a के पावर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दोस्तों देखा सूत्र, दो सूत्रों को, इन्हीं का दोस्तों इसमें आपको कमाल दिखाना है इन्हीं सूत्रों का। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों दे रखा है यहाँ पे 6 के पावर क्या, 6 के पावर दे रखा है भाई -3। तो वही काम है दोस्तों, जब हम नीचे इसे लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/में हो जाएगा, सो 6 के पावर क्या, 3, 1/में, सो 6 के पावर 3। अब दोस्तों देखो, अगर 6 के पावर +3 दे रखा तो आप कर सकते थे क्या, 6 × 6 × 6, यानी सो हो जाएगा क्या, 216। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में हो जाएगा 36, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्या, 200। ठीक है।
200 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है 60। बट दोस्तों यहाँ पे अगर पावर अगर ऋणात्मक हो तो दोस्तों हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दोस्तों मैंने प्लस रहने पे लिख दिया था, ठीक है। 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणे 6 यानी 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 बार किया होगा। यहाँ पे घात ऋणात्मक हो तो सबसे पहले उसे धनात्मक बनाते हैं। धनात्मक बनाने के लिए दोस्तों वही अंश में अगर घातांक की संख्या हो, पावर में अगर ऋणात्मक हो, उसे नीचे लाने पर दोस्तों हर में लाने पर दोस्तों घात क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो 1/6 पावर 3 को लिख सकते हैं 1/6 गुणे 6 गुणे 6 यानी आपका हो जाएगा 1 क्या 260। यही आपका सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ें सेकेंड प्रश्न की ओर, तो आप सो इन्हें करके देखो खुद से। क्या दे रखा है, 5 के पावर सो -2 है, तो पहले क्या करोगे आप इसे नीचे लेके जाओगे तो हो जाएगा 5/2 ऐसा हो जाएगा क्या 5 × 5 यानी हो जाएगा सो 1/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न की बात करें सो दे रखा है 7 की पावर क्या -1, तो यहाँ पे सो जब इसे नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 क्या, ठीक है 7 पावर 1। अब तो जानते हैं 7 पावर 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है 1 का सो मतलब एक ही बार गुणा, तो 1 उसे लिखते नहीं है, तो ये जगह डायरेक्ट क्या 1/7, ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे है 1/5 के पावर क्या है भाई, हाँ -3 है। तो दोस्तों देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, चलो एक बार इसे मैं अच्छे पूरी तरह से बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है विस्तार से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 में लिख सकता हूँ क्या 1/5 ऐसे दोस्तों नीचे हमने लेके आया, या हमारा घात क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 में, इससे दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब 1 के पावर 3 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 के पावर क्या 3। एक लाइन बढ़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1 कुल के अब नीचे हो जाएगा 1 का दोस्तों 3 बार गुणा 1 ही होगा, ठीक है, और 5 का दोस्तों 3 बार गुणा हो जाएगा 125। इसका मतलब दोस्तों क्या है 1/1/25 सॉरी 125। इसे दोस्तों करेंगे जब गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 125/1 ऐसे हो जाएगा 125/1 ये हो जाएगा सो 125। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से हमने किया। इस चीज़ को चाहे दोस्तों आप डायरेक्टली कर सकते हो, इतने लंबा चीज़ें न ले करके आप दोस्तों इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या इसे हम लिख सकते हैं क्या भाई 1/5 है, सो जैसे हम लिखेंगे 5/1 जैसे लिखो सो इसको बदलेंगे, जो आधार में दे रखा है सो उसके अंश से हर को बदलेंगे सो, ठीक है, तो यह घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हो जाएगी इस प्रकार से। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 के पावर 3 हो जाएगा, यानी सो हो जाएगा 125। 1 का दोस्तों 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, 1 को दोस्तों लिखते नहीं होंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 125 का हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 5 नंबर के प्लस को भी कर सकते हो, दे रखा है 2 में क्या 3 के पावर -1, प्लस बनाने के लिए सो इसको बदलना पड़ेगा, हो जाएगा 3/2 के पावर 1 को दोस्तों लिखते नहीं है, हो जाएगा क्या 3/2, ये हो जाएगा समस्या। उसी प्रकार से छठवां प्रश्न भी आप कर सकते हो, ठीक है। आइए दोस्तों 7वां प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो सेम जैसो इन्हीं के जैसा होगा। 7वां प्रश्न दे रखा है -3 के पावर दे रखा है क्या -4, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले सो घात को क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है। ऐसे तो कभी लिख नहीं पाओगे, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घात क्या है हमारा ऋणात्मक है, ठीक है। तो पहले तो घात को मुंह पे सो पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या करोगे आप इसे लिख सकते हो दोस्तों क्या लिख सकते हो भाई 1/में -3, जैसे दोस्तों हमने इसको नीचे लेके आया तो ये हमारा घात क्या हो गया दोस्तों, धनात्मक हो गया 4 हो गया। अब इसे देखो क्या कर सकते हो आप, 1 के पावर भी 4 लिख सकता हूँ, -3 के पावर भी क्या लिख सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ। हमने दोस्तों सूत्र पढ़ा होगा ना, a के पावर n अपान में b के पावर n, तो आप क्या जानते हो सो इसे हम लिखते थे a/b के पावर क्या n, यानी इस प्रकार से चीज़ें सो दे रखी हूँ a/b के पावर n, तो उसको अलग अलग घात के रूप में लिख सकते हैं, a के पावर n b के पावर n, वही दोस्तों यहाँ पे होगा एक ये ऐसे a के पावर n हो गया, नीचे b के पावर n हो गया। 1 के पावर सो 4 बार करो तो 1 ही आएगा, या दोस्तों देखो -3 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों किसी भी अगर ऋणात्मक संख्या के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक होता है, ठीक है। तो -3 का सूत्र 4 बार करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, सो जब 4 बार करेंगे तो ये इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
3 तिली के 9 तिली 27 हैं 81, वही 200 हो रखा है यहाँ पे। तो हमने सो इस चीज़ को डायरेक्टली सूत्र के माध्यम से जानते हैं। अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो उसके पावर और कोई सम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर विषम संख्या हो ऋणात्मक संख्या के पावर उसका मान ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें दे रखा है कौन सा प्रश्न, सो 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1/-3 के पावर क्या है भाई 6 है। तो सो इसे लिख सकते हैं क्या, इसे तो दोस्तों हमें नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि घात हमारा सो पॉजिटिव है ही। तो इसे बस केवल लिख सकते हैं क्या 1 का सो 6 नीचे होगा सो -3 के पावर क्या 6। ठीक है, 1 का पावर सो 6 बार यानी 1 का सो मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो उससे 1 ही होने वाला है। -3 के पावर सो 6 ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, और पावर में सो एक सम संख्या है तो मान तो सो पॉजिटिव होने वाला है। यानी दोस्तों 3 का गुणा सो 6 बार करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4 बार करेंगे तो 81 हो रहा था। एक बार और करेंगे तो हो जाएगा क्या 243। ठीक है, एक बार और कर देंगे दोस्तों हो जाएगा आपका कितना 3 तिली के 9 3 चौक के 12 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा सो 1/729। ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 9वें प्रश्न की अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दे रखा है -5/8 के होल पावर दोस्तों दे रखा है 2, फिर उसके होल पावर हमें दे रखा है क्या -3। ओके जी, सबसे पहले तो दोस्तों देखो क्या करोगे आप, ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं अगर इस प्रकार से कोई घातांकी संख्या के पावर अगर उसको कोई घातांकी संख्या आ जाती है, घात पे उसको घात इस प्रकार से दे दिया जाता है, उनके घातों का उसको पहले मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 1 m × n। तो यही काम होगा उसको, यहाँ पे हो जाएगा -5/8 जैसे उसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 इंटू जैसे हो जाएगा -3 हो जाएगा आपका क्या -6। ओके जी, अब उसको क्या करोगे, इस पावर को दोस्तों धनात्मक बनाएंगे तो लिख सकते हैं क्या -8/5। तो आर धनात्मक बनाने सो क्या होते हैं हर में अगर सो, ठीक है, अगर सो बेस में अगर कोई भिन्नात्मक संख्या हो गई तो सो अंश को हर को आपस में बदल देंगे। सो रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। -5/8 का व्युत्क्रम सो होगा -8/5। उसके बाद से जैसे एक व्युत्क्रम करेंगे ये माइनस हो जाएगा सो +6। ठीक है, अब सो चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, 8 का गुणा 6 बार कर सकते हो, 5 गुणा 6 बार कर सकते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो। जैसे दोस्तों यही आप क्या कर सकते हैं आंसर बोल सकते हो। ठीक है, आगे सो 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न को अगर हम करें तो देख रहा है आप 5/में दे रखा है 6, 5/6 के पावर -3 के होल पावर से दे रखा है 2। तो वही आगे बढ़ेंगे एक लाइन तो हो जाएगा क्या 5/6 -3 का सम करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं क्या 6/5 के पावर क्या 6। आप चाहे दोस्तों 6 का गुणा 6 बार कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, 5 का गुणा 6 बार करके इसको लिख सकते हो। नहीं दोस्तों आप यहाँ पे क्या आप आंसर कह सकते हो। आगे दोस्तों 11वां प्रश्न हमें दे रखा है। 11वें प्रश्न की अगर बात करें दे रखा है हमें भाई -1/9 के पावर 3 के पावर से -1 दे रखा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे करोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको उसमें मिलेगा क्या -1/9, ठीक है, सो 3 का सो -1 करेंगे हो जाएगा -3। आप दोस्तों देखो इस घात को सो धनात्मक बनाने के लिए क्या है सो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -9 1 दोस्तों जो नीचे लिखते नहीं है तो रहने देते हैं, और उसके पावर क्या हो जाएगा दोस्तों धनात्मक हो जाएगा। एक आगे बढ़े दोस्तों लिख सकते हैं -9 गुणे -9 गुणे -9, बोलो घात सो 3 प्लस हो गया, आप उसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, -9 को दोस्तों गुणा कर देंगे 3 बार तो क्या आ जाएगा। आप पहले से जानते हैं सो ऋणात्मक संख्या के पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो मान तो जैसे ऋणात्मक ही आने वाला है। ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस गुणा माइनस हो गया तो प्लस, प्लस गुणा से माइनस हो गया तो हो जाएगा -9 को 9 में करेंगे तो हो जाएगा 81, फिर 9 से कर देंगे हो जाएगा क्या, ठीक है, 9 बहते नहीं हो जाएगा 729। यही दोस्तों आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सो आइए बढ़ते हैं थोड़ा से आगे, सीखने की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ अलग प्रकार के प्रश्न कह रहे कि निम्न को सरल कीजिए। 1 से लेकर 118 नंबर तक यहाँ पे प्रश्न मैंने लिख दिया है दोस्तों। ये सारे प्रश्न एक ही सूत्र पर दोस्तों हैं, वो सूत्रों को दोस्तों पहले आप देख लें। ठीक है,
सूत्र क्या है दोस्तों, एक बार समझते हैं इसे। ए के पावर m गुणे ए के पावर n गुणे ए के पावर p गुणे ए के पावर q, इस प्रकार से ए के पावर r। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर दो या फिर दो से ज़्यादा अगर इस प्रकार से कोई घातांकी संख्या दी गई हो, और ये ऐसी दोस्तों घातांकी संख्या है जिनका आधार दोस्तों सेम है। आप देख पा रहे होंगे, इसका भी ए है, इसका भी ए है, और यहाँ पे भी ए है, ए और ए, यहाँ पे भी दोस्तों ए है। तो दो या दो से अधिक समान आधार वाली घातांकी संख्याएं, समान आधार वाली घातांकी संख्याएं दो या दो से अधिक अगर गुणा के रूप में दी गई हों, ठीक है, दो या दो से अधिक समान आधार वाली सेम बेस वाली घातांकी संख्या इस प्रकार से गुणा के रूप में दी गई हों, तो दोस्तों इन्हें एक ही आधार पर इनको घातों को दोस्तों जोड़ के लिखा जा सकता है। दोस्तों इतनी सारी घातांकी संख्याएं देख सकते हो आप, 5 है, 1 2 3 4 5, और सब के सब, ठीक है दोस्तों, सबके सब दोस्तों ऐसी हैं जिनका आधार क्या है, एक ही है। तो इनको दोस्तों एक ही आधार पर केवल एक बार आधार लिखकर दोस्तों उनके घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी एक के पावर जगह दोस्तों m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस r, इस प्रकार से दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों पहले सवाल को करके आप देखोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली समझोगे तब दोस्तों चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इतनी चीज़ों को दोस्तों प्रैक्टिस कर लोगे ना तो समझो आपको कोई भी बुक हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जिस भी क्लास में है, 7 में है, 8 या 9th में है, आप दोस्तों अपने बुक से उठा के देखें, प्रश्नों को सॉल्व करें, देखें सारे प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दोस्तों निश्चित रूप से सॉल्व कर पाओगे यदि आप इन्हें कर लेते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, पहला प्रश्न है दोस्तों, सबका बेस क्या एक ही है, 5 है, और ये संख्याएं जो हैं एक घातांकी संख्या है, गुणा के रूप में दी गई हैं। दोस्तों हम एक ही आधार पर इनके घातों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, जोड़ के लिख सकते हैं। ये रहेगा 5 + 6, ये रहेगा दोस्तों 5 के पावर हो जाएगा दोस्तों 11। आप तो चाहे तो आप 5 का मल्टीप्लाई 11 करके लिख सकते हो, नहीं दोस्तों ये पे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगला प्रश्न है भाई 4 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 6। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे, लिख सकते हैं 4 के पावर 3 + 6 यानी हो जाएगा दोस्तों 4 के पावर 9। अब आगे भी बढ़ सकते हो, 4 गुणे 4 गुणे दोस्तों 9 बार करके लिख सकते हो, या फिर दोस्तों यही आप आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, जो कि दोस्तों आप खुद से करोगे। चौथा प्रश्न मैं दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ, चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे दोस्तों कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। हो जाएगा आपका कितना, 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5। क्या लिख सकते भाई, सबका आधार क्या एक ही है, ठीक है, तो एक ही आधार पर उनके घातों को जोड़ के लिख दे, 4 + 2 + 5, यानी हो जाएगा आपका क्या, 4 2 6 5 11, यानी 3 के पावर से हो जाएगा आपका क्या, 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न इसी के जैसा है, आप इसे कर लो। छठा प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग है, बहुत ही जरा से इससे अलग है। छठे प्रश्न को यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो छठवा प्रश्न की अगर बात करें तो दे रखा है 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 प्लस है दोस्तों बीच में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीच में क्या है, प्लस है, फिर 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2। तो पहले दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हो, 3 के पावर से 2 और 2 लिख सकते हैं, 2 + 2 प्लस, यहाँ पे दोस्तों देखो ये प्लस इधर दोस्तों समान आधार वाली दो घातांकी संख्या है, तो इनके घातों को हमने जोड़ के लिख दिया एक ही आधार पर। उसी प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर इसे लिख सकते हैं 3 + 2। आगे बढ़े तो लिख देंगे हम 2 + 2 हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 5। आसान इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे 3 की पावर 4 का मान क्या होगा, इसको 81 हो जाएगा। आप इसको जा सकते हो रफ पर, 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 4 बार तो क्या होगा, 81 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 की पावर 5 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करोगे तो आएगा 32। 81 और 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 और 3 11, यानी वो हो जाएगा 113। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप कर सकते हो। सो जगह नहीं है यहाँ पे, इससे पहले हम मिटाना पड़ेगा। तो अगर हम दोस्तों 7वें प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो देख पा रहे होंगे 7वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है क्या, 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 माइनस है यहाँ पे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। तो दोस्तों पहले तो माइनस से इस वाले को सॉल्व करेंगे और उसके बाद वाले को, तो क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या,
3 के पावर लिख सकते हैं सो 4 + 1 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं भाई 3 के पावर लिख सकते हैं 2 + 1। दो सेम आधार वाली घातांक की संख्या घातों को जोड़ के लिख देंगे, हो जाएगा 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 3। 3 के पावर 5 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। कर सकते हो 3 का गुणा दोस्तों आपस में 5 बार करके देख सकते हो। 3 का गुणा दोस्तों 3 बार करेंगे, ठीक है, 3 × 3 × 3, ये दोस्तों मत कर देना 3 3 लिखे 9, ठीक है, कई सारे बच्चे करते हैं 3 5 15 नहीं। इसका दोस्तों 3 के पावर 5 का मतलब है 3 × 3 × 3 कितने बार 5 बार, ठीक है, तो करोगे तो कितना आएगा 243 आएगा। 3 का गुणा 3 बार करोगे तो हो जाएगा 27, हटाएंगे तो हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 216। ये सब क्या हो जाएगा आंसर जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें तो देख पा रहे होंगे आप, दे रखा है 8वें प्रश्न में क्या -1 के पावर 3 गुणे -1 के पावर 7 गुणे -1 के पावर 15, ठीक है भाई। 2 या 2 से अधिक इस प्रकार समान आधार वाली घातांक की संख्या दी गई हो, समान आधार वाली, तो दोस्तों एक ही आधार पर उनके घातों को जोड़कर दोस्तों लिख देते हैं 3 + 7 + 15, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों -1 के पावर दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 10 और 15 हो जाएगा 25। और सब जानते हैं अगर -1 के पावर अगर कोई दोस्तों कोई भी संख्या हो, ठीक है, 1 के पावर से कोई भी संख्या हो, -1 के पावर कोई भी संख्या अगर वो सम संख्या है तो उसका मान +1 होता है। अगर -1 के पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो उसका मान -1 होता है। तो -1 का 25 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, बढ़ धनात्मक आएगा ऋणात्मक, ये दोस्तों घात बताएगा। घात यहाँ पे विषम संख्या है तो होने वाला है दोस्तों -1, यही आपका आंसर है। दोस्तों इसी तरीके से आप इसे 9वीं प्रश्न कर लेना। 10वां प्रश्न दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 10वां प्रश्न दे रखा है आपका क्या -1 के पावर दे रखा है 78, फिर यहाँ पे इसको गुणा नहीं है ना, क्या है प्लस का चिन्ह है, फिर दे रखा है -1 के पावर से दे रखा है 101। तो दोस्तों आप इसे पहले सॉल्व करो। क्या रखा है सो -1 के पावर 78, इसका मान क्या आएगा बताओ। सम संख्या है ना, 2 से कट जाएगा 78, जो सम संख्या है इसका मान सम संख्या अगर -1 के पावर सम संख्या उसका मान +1 होता है, याद रखना प्लस। -1 के पावर सो विषम संख्या है इसका मान होगा -1। सॉल्व करेंगे तो 1 ये प्लस माइनस ब्रैकेट्स पहले दोस्तों प्लस का चिन्ह है, अंदर वाले चिन्ह को नहीं परिवर्तन होगा, -1 ही हो जाएगा, -1 कट के दोस्तों यहाँ पे जाएंगे 0। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े तो यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों 11 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 11 प्रश्न इजी प्रश्न है दोस्तों इसी के जैसा, बट दोस्तों जो आधार में दे रखा है वो क्या है, आधार में जो नंबर दे रखे हैं वो आपके दोस्तों एक फ्रैक्शन नंबर है, जैसे 2/3 के पावर 2 है गुणे 2/3 के पावर क्या है 3 है, ठीक है भाई। 2 या 2 से अधिक समान आधार वाली संख्या दे रखे हैं यहाँ पे पावर के रूप में दोस्तों, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे कई आधार पर उनको घातों को जोड़ के लिख देंगे, हो जाएगा 2/3, सो घातों को जोड़ेंगे 2 + 3 यानी हो जाएगा 2/3 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 3 2 5। अब इससे क्या लिख सकते हो, इससे अलग अलग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 अपान में हो जाएगा 3 के अपान 5। 2 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा क्या दोस्तों 32 और 3/5 का हो जाएगा दोस्तों 243। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का यहाँ पे प्रश्न। 12 नंबर के प्रश्न में दोस्तों 2/3 के पावर 5 गुणे 2/3 के पावर -3। आगे बढ़ा जाए तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 2/3 घातों को दोस्तों पहले क्या करोगे समान आधार वाली संख्या है, ठीक है, तो उनको घातों को पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस इसे जोड़ेंगे -3 इस प्रकार से लिख करके, ठीक है, ऋणात्मक है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 - 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2/3, 5 में से 3 जाएगा सो हो जाएगा क्या आपका 2 हो जाएगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को दोस्तों लिख सकते हो 2 के पावर 2/3 के पावर 2 यानी हो जाएगा सो 4, नीचे होगा सो 3 का स्क्वायर करेंगे सो हो जाएगा 9, ठीक है भाई। 12 प्रश्न आपने दोस्तों देखा। इसी प्रकार से दोस्तों आप 13 नंबर का प्रश्न कर सकते हो, 14 प्रश्न भी कर सकते हो, ठीक है। 15 दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ, 15 बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है, कुछ खास नहीं है दोस्तों, 15 प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है। 15 प्रश्न दोस्तों ठीक इसी के जैसा है, ठीक है, 6वां 7वां जैसा है। ये रखा है 3 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 3, इसे सॉल्व करोगे भाई तो क्या आएगा 3 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81 माइनस 2 के पावर 3 का माइनस हो गया 8 हो जाएगा,
तो 81 में से 8 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा, सॉरी 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 ना 73। क्या होगा भाई 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे सो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इलेवन में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं भाई। 16 प्रश्न, 16 प्रश्न भी दोस्तों इसी के जैसा है, आप कर सकते हो 16, 17, 18, एक दोस्तों में 16 भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5 + 4 जोड़ देना, 17 प्रश्न दोस्तों। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 17वां प्रश्न की बात करें तो दोस्तों देखो -7 अपान में दे रखा है 13 के पावर दे रखा है भाई 11 गुणे -7 अपान में 13 के पावर दे रखा है क्या आपका दे रखा है भाई माइनस, ठीक है। माइनस क्या होगा भाई, ठीक है, माइनस दे रखा है सो भाई -8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -7 अपान में 13, घातों को जोड़ेंगे क्योंकि आधार दोस्तों सेम है। 11 प्लस -8 जब से जोड़ेंगे तो होगा जाएगा क्या -7 अपान में 13। 11 208 में यहाँ पे करेंगे तो आएगा क्या 3, इसका मतलब क्या होगा भाई -7 के पावर 3, अलग अलग लिख सकते हैं 13 के पावर 3, तो क्या होगा भैया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ दोस्तों दिमाग में आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या है, बेस में अगर कोई ऋणात्मक संख्या, मान दोस्तों ऋणात्मक ही आएगा, माइनस लिख दो अपने आप। फिर 7 का दोस्तों 3 बार मल्टीप्लाई करो, 13 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 7 का दोस्तों 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 7 49, 49 गुणे 7 करोगे तो हो जाएगा 7 9 63, 7 6 28 6 34, यानी हो जाएगा 343। 13 का 3 बार करेंगे तो 13 का 2 बार तो हमें आता है, ठीक है। 3 बार दोस्तों करेंगे तो क्या होगा 13 का 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। 13 3 39, 13 कम 13 3 16, ओके। फिर जैसे 13 से करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 13 देखोगा सर 13 9 117 से 11, 13 6 78 और 11 जो सो जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 7 1 8 9 हो जाएगा, कैरी जगह से 13 कम 13 6 7 4, यानी हो जाएगा 2197, यानी होगा -343 अपान में 2197। जैसे एक दिमाग में क्लियर रखना, कोई ऋणात्मक संख्या अगर बेस में हो तो देखना कि उसके पावर कैसा है। पावर में अगर विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगा देना, धनात्मक संख्या होगी सॉरी सम संख्या होगी तो प्लस आएगा मान। 7 का 200 बांट देंगे 3 में, 13 का 3 में, इस प्रकार से बांट देंगे तो ये 200 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक 218 प्रश्न, लास्ट प्रश्न 18 को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 18 प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें तो हमें दे रखा है 18वां प्रश्न क्या 3 अपान में 8 के पावर दे रखा है भाई 3 गुणे 3 अपान में 8 के पावर दे रखा है क्या -5 गुणे 3 अपान में 8 के पावर दे रखा है 4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 या 2 से अधिक, अगर इस प्रकार से अगर कोई घातांकी संख्या हो जिसके बेस में दोस्तों एक ही हो, ठीक है, पावर अलग अलग हो सकते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई के रूप में गुणा के रूप में दिए गए हों तो दोस्तों हम एक ही आधार पर उनके घातों को जोड़ के लिख देते हैं 3 + -5 + 4। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़ेंगे हो जाएगा क्या आपका क्या होगा आपका भाई 3 - 5 + 4 होगा कि नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। 4 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, -5 कर दोगे तो हो जाएगा 3 अपान में 8 के पावर हो जाएगा 2, लिख देंगे 3 के पावर 2 8 के पावर 2, यानी हो जाएगा 9 अपान में हो जाएगा 64, ठीक है भाई। आगे सो बढ़े तो ख़त्म हो गया हमारा। चलिए दोस्तों 13 प्रश्न अगर दोस्तों आपने कर लिया है तो एक बार दोस्तों 13 प्रश्न आपको मिला देता हूँ मैं, 13वां प्रश्न भी। 13 प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें थोड़ा सा दोस्तों अगर आप कंफ्यूज होंगे तो मैं बता देता हूँ। दे रखा है 11 के पावर 4 के पावर -5 है गुणे 11 के पावर 4 के पावर क्या है 3 है। दोस्तों सॉल्व करोगे तो क्या होगा 11 के पावर 4 दोस्तों घातों को जोड़ोगे -5 + 3 तो क्या होगा 11 अपान में 4 क्या होगा भाई 5 में से 3 जाएगा क्या होगा 2 -2 माइनस, जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। एक माइनस एक प्लस संख्या से घटाते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे होगा 2, एक चीज होगा माइनस का। तो क्या ऐसे लिखोगे 11 गुणे 11 4 × 4 लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे।
सबसे पहले दोस्तों घात को क्या बनाना है, धनात्मक बनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को दोस्तों आपने पहले ही कर चुके हो। घात प्लस बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। 4/11 जैसे हम लिखेंगे इसको दोस्तों तो क्या आएगा, ये -2 से यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है, दोस्तों अंश से हर में ले जाते हैं, हर को अंश में ले जाते हैं, इस प्रकार से इनके घात क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, आपने दोस्तों देखा है 4 का दोस्तों आप अब लिख सकते हो 4 × 4, ये जगह से 11 × 11, ये जगह से 16/121, ये सब आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं बस इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम घातांक से संबंधित आगे के दोस्तों सूत्रों पर हम बातचीत करेंगे, थोड़ा से अलग प्रश्नों को सीखेंगे। दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, समय आ चुका है दोस्तों आपसे विदा लेने का। तब तक दोस्तों आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, रिवर कीजिए, अपने बुक से जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने बुक से दोस्तों लगा के देखें। देखें दोस्तों आप अपने किताब से कर पाते हैं नहीं, जिसको नहीं कर पाते हैं तो एक बार वीडियो को दोस्तों चला के देखें। दोस्तों इस प्रकार से जब आप करोगे, खुद से एग्जाम्पल करो पहले, है ना, फिर दोस्तों आप प्रश्नावली हल करो, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, तब तक दोस्तों